बहुत ही प्यारी धूप आ रही है और मैंने सोचा कि मैं जो है ना इनको ऊपर करूं। वैसे मैं कम ही करती हूँ, डस्ट आती है बाहर, गाड़ियाँ काफ़ी गुजरती हैं ना, तो अभी मैंने कहा धूप आ रही है, ज़रा धूप लगवाते हैं, हवा लगवाते हैं रूम्स को। बाहर वाली भी ऊपर करती हूँ। हमसे जो पहले रह रहे थे ना, उन्होंने यहाँ पे कर्टन्स, पतला वाला जो पर्दा होता है ना, वो लगाया हुआ था। मैं भी अब सोच रही थी देखूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करके ना वो पर्दा आगे कर दूँ तो उससे ये होगा कि मिट्टी वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी का इशू डस्ट से हो जाता है। ये देखें जी, माशाल्लाह धूप आना स्टार्ट हो गई है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, पूरे 8 बज रहे हैं। बड़ी प्यारी धूप आ रही है। मैं ना ये लेके जा रही हूँ, गत्ता मैंने सारा डालना था यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो जी ये डाल लेते। और मैंने लेटर बॉक्स भी चेक करना है। ये हो गया काम और अब चलते हैं और मैं ना लेटर बॉक्स चेक करती हूँ। लेटर्स देख लो ज़रा मैं। ये लेटर्स आए हुए हैं, ये मैंने निकाल लिया, उस्मान को दिखाती हूँ, उनके नाम पे क्या कहते हैं। ये जो कॉटन है ना, इनको अब मैं सेट करना शुरू करती हूँ। बहुत सारे जो है वो मैंने कुछ निकाल लिए हैं, किचन में भी रख दिए हैं। अभी वहाँ का सामान वहाँ करती हूँ। बर्तन काफ़ी कुछ ऊपर रखे हुए हैं और ये देखें ये हालात हैं, तो इन सबको मैं सेट करती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं उस्मान को जो है ना वो लेटर्स दिखा दूँ। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि डस्ट उस तरह से नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती है, लेकिन फिर भी डस्ट आती है, काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पे मौसम भी अब चेंज हो रहा है। मैं वैसे विंडोज़ थोड़ी बहुत तो खोल के रखती हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और मुझे फिर डेली, अभी तो सामान भी काफ़ी फैला हुआ है ना, आया नया, तो डेली या फिर एक दिन छोड़ के तो मैं मस्ट मोप भी करती हूँ और ब्रश भी करती हूँ। अच्छा, वैक्यूम जो है ना वो आया हुआ है, लेकिन अभी उस्मान के फ्रेंड के घर है, क्योंकि वो हमने उनकी गाड़ी में काफ़ी सामान रखा था, तो वो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। लेकिन अभी भी अच्छा गुजारा हो रहा है। अच्छा, ये मैं अभी लेकर आई थी, ये मैंने आपको दिखाया था ना अभी जब मैं शॉपिंग करने गई थी, तो ये मुझे नज़र आए थे और ये मैंने लेने थे। इस वजह से मैं स्टैंड बाहर नहीं रख रही थी कपड़े ड्राई करने के लिए, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। तो मुझे ये होता है कि छोटे छोटे या हल्के कपड़े हों, कहीं उड़ ना जाए, तो ये बहुत ज़रूरी थे। तो ये मैं लेकर आई और एक मैंने ये आइस क्यूब का ट्रे भी लिया, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए था। और ब्रश तो मैं करती हूँ, लेकिन मोप भी मैं ऑलमोस्ट डेली कर लेती हूँ। ये है कि क्लीनिंग जल्दी हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, वैक्यूम आ जाएगा तो फिर ज़रा और भी आसानी हो जाएगी। खैर, क्लीनिंग हो गई और उसके बाद ये मैंने आइकिया से लिया था, अभी ये मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि खाना भी हम खाते हैं, तो इसी पे मैं शीट डाल के और यहाँ पे हम खाना खा लेते हैं। अभी दोपहर का टाइम है और अभी ना मुझे भूख भी लग रही थी और मेरा दिल भी चाह रहा था, तो मैंने कहा नूडल्स बना लेते हैं। ये मैं लेकर आई थी, कब से मेरे पास रखे हुए थे। अच्छा, मैंने बहुत साल हो गए हैं बिल्कुल ही छोड़े हुए थे, शायद ही मैंने कोई एक दो बार बनाए हों। लेकिन अब ना मेरा आजकल फिर बड़ा दिल चाहता है नूडल्स खाने का। हैदर के साथ बड़ा मज़ा आता था पाकिस्तान में, भाई जो मेरा है उसके साथ मैं बड़ा इंजॉय करती थी, हम दोनों बड़े शौक से खाते थे। तो 2 बंदे हो या 3 बंदे हो या वैसे खाएं मिल के तो और भी मज़ा आता है। लेकिन आजकल मेरा फिर दिल चाह रहा होता है, तो ये यहाँ से हलाल मिलते हैं, इनके ऊपर हलाल लिखा हुआ है। ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं बना के खाती हूँ। और फ्लेवर्स भी रखे हुए हैं, लेकिन आज मैंने ना ये चिकन वाला बनाया है। अच्छा, इसको मैंने बना के ना थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था और ये इतने मज़े के रेडी हो गए। इनमें तो कोई इतनी एफर्ट भी नहीं लगती, टाइम भी नहीं लगता। तो ये मैंने बनाया और उसके साथ ये वाला जो सॉस है ना, ये इतना मज़े का लग रहा था। आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा ज़रा इसके ऊपर मैं डाल के देखती हूँ, बहुत मज़े का लग रहा था। खैर, ये रेडी हो गए और अभी ये मैंने खाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सो गई थी, रेस्ट किया था, क्योंकि सारा टाइम जो है ना मैं बॉक्सेस भी ओपन कर रही थी, किचन के बर्तन वॉश कर रही थी, सेट कर रही थी, तो वीडियो भी नहीं बनाई, बस जल्दी जल्दी काम जो है ना मैं फ़िनिश कर रही थी। तो अभी शाम का टाइम है, उस्मान घर आए तो उनको भी भूख लग रही थी, खाना बनाने में भी टाइम था, तो मैंने उनके लिए जो है ना फिर पकोड़े बना लिया। मैंने कहा चलो अब क्या बनाऊँ, सोच रही थी तो फिर मैंने उनको पकोड़े बना दिए। और आज माह रमज़ान की याद आ गई, सच में बड़ा मिस कर रही थी मैं। अच्छा, वैसे भी पकोड़े बाद में बनाए या वैसे भी जो है ना माह रमज़ान के बाद की, ईद के बाद की जो रूटीन होती है ना, बड़ा मिस करते हैं।
खैर वो उनको मैंने दे दिया, मैंने भी एक दो खा लिए, चाय शाय पी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। सबसे पहले जो मेरा ज़रूरी काम था ना, वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, क्योंकि डेली आप बनाएं तो बड़ा टाइम लग जाता है और मुझे तो सालों से आदत है कि मैं बना के और फ्रीज़ करके रखती हूँ। मुझे इस तरह ज़रा इजी लगता है, सही लगता है मुझे। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि ये मैं लेकर आई थी ना, मुझे इसीलिए चाहिए था। मेरे जो आइस क्यूब के ट्रे हैं ना, वो रखे हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो हमने बर्तन वहाँ पर रखे हुए ना उस्मान के फ्रेंड के घर, जो बॉक्सेस हैं, मेरे ख्याल में उनमें मैंने रख दिए हैं। तो अभी मेरे पास वो नहीं थे, इसलिए फिर ये मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहे हैं, निकले भी नहीं हैं अभी तक, तो इसलिए मुझे ये एक ज़रूरी चाहिए था। तो इसमें ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो ये मैं बना के रख दूँगी और इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अब कम से कम भी हफ़्ता 2 हफ़्ते आराम से गुजर जाएंगे। अच्छा, फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है, फ्रीज़र बहुत छोटा है, इसलिए मैंने ये एक ही बनाया, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बना के रखती। और मेरे पास लहसुन, अदरक लहसुन भी इतना ही रखा हुआ था, और बाकी जो बचा था वो मैंने वैसे ही फ्रीज़ कर दिया। तो ये शुक्र है कि ये काम भी हो गया। और बस ये जो है ना, अब इसको ओवरनाइट रख के कल इंशाल्लाह ताला मैं ओपन करूँगी। और मैं इस पे ये ज़रूरी लगाती हूँ, रैपिंग पेपर कहते हैं आप, फॉइल लगाती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना इसकी स्मेल नहीं जाती और बाकी चीज़ों की स्मेल भी इसमें नहीं आती। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था बिरयानी बनाने का, बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। मैंने कहा आज जो है ना बिरयानी बनाते हैं। चिकन का मेरे पास बस एक ही पैकेट रखा हुआ था, तो ये मैंने निकाला, और इसके साथ जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने अभी बना लिया था। चावल भी मैंने 1.5 गिलास, आई थिंक छोटा वाला जो 1.5 गिलास या 1.5 मग कहते हैं, वो मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये अभी मैं बस बना रही हूँ। अच्छा, जो ब्राउन प्याज होते हैं ना, मतलब कि जो तले हुए तली हुई प्याज होती है, तो उसमें मैंने टमाटर डाल के, और ये देखें इसको भी मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम हो जाए। तो ये अभी करके चिकन को मैंने अच्छी तरह से अदरक लहसुन में पेस्ट जो है उसमें भून लिया। उसके बाद मैंने ये देखें, ये जो पेस्ट बनाया ना, ये मैं डाल के और इसके साथ अच्छी तरह से भुनाई कर दूंगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा सिंधी बिरयानी मसाला भी डालूंगी और अपने मसाले भी डालूंगी। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी। अच्छा, आप जब शिफ्टिंग करते हैं ना, या पैकिंग अनपैकिंग करते हैं, यकीन करें थकावट तो होती है, मेंटली भी थकावट होती है, फिज़िकली भी थकावट होती है, काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब मैं दोबारा से जो है ना वो सारा सामान निकाल निकाल के वॉश करके फिर सेट करके फिर रख रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कल मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे कि आपका जो सामान है आप पैक जो है ना वो आपने सही नहीं किया होगा, या पैक आप इस तरह से करती। एक्चुअली जो सामान टूटा है ना वो बहुत अच्छी तरह से पैक हुआ हुआ था, उसकी तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी निकाल रही थी। वो सारा हमने बिस्तर में, चादर में रैप करके और इस तरह से बड़ा अच्छा पैक किया हुआ था, और वही टूटा है। और जो सही प्रॉपर पैक नहीं था ना, मतलब जो चीज़ें टूटने वाली नहीं थी, वो हमने बहुत ही जल्दी एक दिन में शिफ्टिंग की थी, तो वो हमने ऐसे ही रख दिया, तो उसमें से कुछ भी नहीं टूटा। तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, जो प्लेट्स टूटी है ना, ऊपर नीचे वाली नहीं टूटी, बीच बीच वाली टूटी है। तो खैर चले, अल्लाह ताला खैर करे, बाकी चीज़ें सही आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला किसी बड़े नुकसान से बचाए। अच्छा, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख लिए हैं, क्योंकि थोड़े से मैं आलू ऐड करूँगी। उसमें मैंने कलर डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइस बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। और आटे का ये मैंने कंटेनर अभी लिया था एक्शन से, इसको भी मैंने वॉश किया, अच्छी तरह से ड्राई किया। उसके बाद आटा भी मैं रख दूँगी। अच्छा, ये जब चीज़ें लेना, तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है, व्यूवर्स को लगता है कि शायद ये इतने काम की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है। अब डेली पैकेट से निकाल के आटा गूंदना और इस तरह से बहुत मुश्किल काम है। और हमारे घरों में तो माशाल्लाह डेली रोटी सालन बनता है। रोटी के बगैर तो आपको पता है कि मर्द हजरात रहते ही नहीं है। राइस भी बन जाते हैं, लेकिन रोटी एक टाइम की बनती ही बनती है, नाश्ते में बनती है, रात की बनती है। तो आटा भी ज़ाहिर उसी तरह से लगता है, आप गूंदते भी हैं। तो मेरे लिए तो, मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी वो नहीं होती कि मैं डेली पैकेट से निकालूं। तो मतलब ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये आपकी सहूलत के लिए होते हैं, और ये इतने महंगे भी नहीं होते हैं। इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है आपकी, और अच्छे भी लगते हैं किचन में, आपकी चीज़ें ज़रा अच्छी मैनेज हुई हुई हों तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि काम करने को ना दिल चाहता है, जब मेरा किचन अच्छा हो, सेट हुआ हो, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं तो बड़ा इंजॉय करती हूँ। बेशक आप इतने जो है वो लेविश किस्म के खाने ना भी बने, लेकिन ये है कि जो भी आप बनाएं मज़ा आता है आपको, अब किचन में टाइम बड़ा अच्छा आपका गुजर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दम लगा रही हूँ, इसके ऊपर भी मैंने तली हुई प्याज डाल दिया है, और धनिया भी डाल दूँगी, हरी मिर्च भी डाल दी है। कलर मैं ऑरेंज वाला भी डालूँगी, और थोड़ा सा रेड कलर भी डालूँगी, क्योंकि रेड कलर का जो बिरयानी में कलर आता है ना, वो मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ।
तो यहाँ पे आलमोस्ट जितनी चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाल दी हैं। और इसके बाद ना इसको मैं अभी दम लगा दूँगी, फॉइल लगाऊँगी और उसके साथ मैं दम लगा दूँगी। 20 मिनट का मैं दम देती हूँ। अच्छा, मैंने ग्रॉसरी की कबर्ड भी सारी साफ़ कर ली थी ना, अब मुझे उसका भी आइडिया हो गया था कि ये चीज़ें मैंने लेनी है। तो मैं अब सोच रही थी कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाके और ग्रॉसरी भी करके आऊँगी, क्योंकि ईद के बाद मैं गई भी नहीं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मुझे चाहिए ख़त्म हुई हुई हैं। तो वो भी मैं साथ साथ कर रही थी, तो इंशाल्लाह ताला अब जाऊँगी। अच्छा, इसको ना मैं इस तरह से रैक देखें, इस पे मैं दम देती हूँ, इस पे बहुत अच्छा दम आता है, नीचे बिल्कुल राइस नहीं लगते हैं। बिरयानी को मैं 20 मिनट का दम आराम से देती हूँ, क्योंकि मैं राइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करती हूँ। तो 20 मिनट का दम मैं देती हूँ और 20 मिनट के बाद जो है ना अभी आपको मैं दिखाती हूँ। आज ना बड़े मज़े की स्पाइसी तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब मसालेदार बिरयानी बनी थी, क्योंकि मसाले तो फिर भी मैं डाल देती हूँ। मिर्चें मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं और उस्मान बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। और ये जो हरी मिर्च है ना, तो ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें देखें आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, ये छोटे छोटे रखे हुए थे ना, इसलिए मैंने ये डाल दिए हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वाइट चावल होते हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो फिर नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो बस जी, ये भी डन हो गई है। हम अभी मज़ेदार सी बिरयानी को एंजॉय करते हैं। आप वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा आज आपने खाने में क्या बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।